जब हम मैरिज की बात करते हैं ना, तो मैरिज में एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र और प्रवृत्ति कैसी है उसकी, व्यक्ति की। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। जब हम चरित्र की बात करते हैं ना, तो चरित्र की बात सीधे सीधे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप चरित्र की बात करते हैं तो आप सीधे सीधे किसी को चरित्रहीन भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो बात नहीं करनी चाहिए, वो एक गलत नजरिया है इसको देखने का। लेकिन हाँ, ये हमारी टेक्निक से पता लग सकता है कि चारित्रिक स्तर उस व्यक्ति का कैसा है। उस स्तर से आप किसी को कैरेक्टरलेस नहीं बताएंगे, बस एक एवरेज पता लगाएंगे कि व्यक्ति नैतिक रूप से कितना बलवान है या फिर नैतिक रूप से कितना कमजोर है। क्योंकि व्यक्ति की नीतियां ही उसके चरित्र को मजबूत बनाती है और फिर उसके चरित्र को पतन की ओर भी ले जाती है। और दूसरी बात मैं जो ऐड करना चाहता हूं, वो मैं ऐड करना चाहता हूं ये, कि जब बात चरित्र की होती है, जब बात कैरेक्टर की होती है, तो व्यक्ति सीधे सीधे किसी इंटीमेट थिंग्स की तरफ इशारा समझने लगता है। जबकि चरित्र का मतलब सिर्फ इंटीमेट स्थितियां नहीं है, सिर्फ इंटीमेट चीजों की तरफ इशारा नहीं है। चरित्र व्यक्ति के कंप्लीट पर्सनालिटी को क्रिएट करता है। अगर एक व्यक्ति घूस ले रहा है, तो वो चरित्र के मामले में वहां पर उसको कैलकुलेशन की जरूरत है। उसके चरित्र को परफेक्ट नहीं माना जाएगा, भले ही वो अपने इंटीमेट रिलेशंस में अपनी पत्नी के साथ या अपने बाकी लव वंस के साथ बहुत ईमानदार है, उससे फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ इस स्थिति, जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, वो ऑफिस में है, घूस ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका चरित्र इस लेवल पे यहाँ पर गिरा हुआ माना जाएगा। यानी कि जब आप अपने नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं, तो आप चारित्रिक रूप से पतन की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं भी ये नहीं समझना है कि कैरेक्टर की बात हो रही है तो सिर्फ लव वंस के प्रति या पत्नी या पति के प्रति ही हम बात करेंगे। ओवरऑल कंसिडरेशन इसकी लेनी है। अब इसका पता कैसे चलता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है, व्यक्ति का जो चारित्रिक लेवल क्या है। कहते हैं नीतियां अगर मजबूत हो, व्यक्ति का जो नैतिक मूल्य है वो अगर मजबूत हो, तो चरित्र मजबूत होता है। और अगर चरित्र बलवान हो, तो व्यक्ति में बहुत सारी स्ट्रेंथ आ जाती है, इंटरनल स्ट्रेंथ। उसको गिरा पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सहारा हम लेंगे एक डिविजनल चार्ट। इसके मतलब इसको देखने के लिए हम एक सहारा लेंगे, वो है डिविजनल चार्ट। कौन सा डिविजनल चार्ट? D30 चार्ट। आपने सुना भी होगा कि D30 चार्ट से कैरेक्टर दिखता है। तो कैरेक्टर दिखता है वो तो ठीक है बात, लेकिन कैरेक्टर का इंटरप्रिटेशन हमने गलत किया है आज तक। कैरेक्टर का मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कैसे होगा कैरेक्टर का, हम कैसे पता लगाएंगे कैरेक्टर की? जब मैं बात कर रहा हूं तो D30 की बात कर रहा हूं। D30 का मतलब त्रिमशांशा। ये त्रिमशांशा चार्ट आप सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। त्रिमशांशा चार्ट में D30 में एक लग्न होगा हर व्यक्ति का, और एक लग्न होगा उसका अपना। तो अपने लग्न को पहले देखना है। अगर किसी व्यक्ति का मेष लग्न है, राशि चार्ट में किसी का मेष लग्न है, और उसका D30 भी मेष लग्न का ही हो जाए, यानी कि तब हम बोलेंगे कि त्रिमशांसा मेष लग्न का है उसका। ठीक है, वैसी स्थिति में त्रिमशांसा उसका मेष लग्न का होगा। तो ऐसे जातक में क्या होगा, मंगल की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा बढ़ गई चारित्रिक लेवल पे। तो उसके विचारों में स्वच्छंद आचरण हो सकता है, यानी कि वो, स्वच्छंद का मतलब बहुत फ्री माइंडेड होकर के, बहुत फ्रैंक होकर के वो चीजों को हैंडल करने वाला होगा। अब यहाँ खतरा होता है, स्वच्छंद होना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि स्वच्छंद है तो गड़बड़ी है। आपको और भी चीजें देखनी है। पहले तो लग्न कुंडली को पूरी तरीके से जांच लीजिए। स्वच्छंद होना खराब नहीं है, लेकिन लिमिट के बाहर स्वच्छंद हो जाना, फ्रैंक हो जाना, बहुत ज्यादा वो खराब हो जाता है। कभी कभी ये मार्स का जो त्रिमशांसा आएगा ना, वो व्यक्ति को ऐसा व्यवहार देगा जो कंट्रोल में नहीं है। अब ये व्यवहार है उसका,
तो ये व्यवहार तो किसी भी चीज के प्रति हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप इसको वैवाहिक लेवल पे देखें, सिर्फ फीमेल या मेल के लेवल पे देखें, कहीं भी हो सकता है उसका वो स्वच्छंद व्यवहार, बेलगाम हिसाब किताब उसका। तो ऐसा देखने में आता है। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है? बोलते बोलते बहुत मुंहफट हो जाना, उग्र हिसाब से बोलना, उग्रता के साथ बोलना, उग्र स्वभाव उसका। और ऐसे लोगों में सबसे मिलजुल कर चलने की प्रवृत्तियां कम होना, कि वो सबसे मेल जोल बनाकर नहीं रख पा रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, चरित्र के लेवल पे उसके जो नैतिक मूल्य है ना, उस लेवल पे मंगल विकासमान हो गया है, मंगल प्रभावशाली हो गया है। तो अब मंगल क्या करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो वो व्यक्ति जिससे भी रिश्ते बनाएगा, डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, उसके चरित्र में डोमिनेशन आ गया। आप कई बार देखते होंगे किसी व्यक्ति का मेष लग्न है लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर पा, जबकि जनरली हम जानते हैं कि मंगल जो है वो डोमिनेट करता है, एग्रेसिव होता है। लेकिन अगर आपको मेष लग्न दिख रहा है, मंगल लग्न में दिख रहा है और वो एग्रेसिव नहीं है बंदा, तुरंत जाके D30 देखिए। D30 आपने देखा, वहां आपको पता चल जाएगा कि इसके नैतिक मूल्य क्या है, इसके चरित्र का स्तर क्या है, कैसे ये चीजों को, जगत को कैसे हैंडल करता है, अपने आप को कितना स्ट्रेंथ में ये रखता है जगत की विपरीत परिस्थितियों के प्रति। अब आते हैं पत्नी या पति के बारे में। तो ऐसे लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि जब ऐसी स्थिति रहेगी किसी व्यक्ति की या किसी फीमेल की या किसी मेल की, तो बहुत आशंका है कि किसी आपत्तिजनक परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने चरित्र का पतन कर दे, क्योंकि उसके चरित्र का वो जो स्ट्रेंथ है ना, जो वहां उसको टिकाता, वो टिकाने वाली चीज अब थोड़ी लूज हो गई है, तो वो एक बॉल की तरह हो गया, धड़कने वाला, स्थिर नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों में वफादारी की कमियां देखी जा सकती है, देखी जा सकती है, होगी ऐसा नहीं है। तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं हमेशा आपको पहले से ही, D30 बनाकर किसी के चरित्र को जज मत कीजिएगा, किसी के कैरेक्टर को कैरेक्टर वाला या किसी को कैरेक्टरलेस बताने की गलती मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी भूल होगी। इससे आपको बस व्यक्ति के स्वभाव का पता लगाना है और कुछ भी नहीं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का, अब मंगल के त्रिशांश की बात की तो मेष या फिर 8 नंबर का साइन स्कॉर्पियो, वो D30 में आएगा। इसके अलावा आप D30 में देख लीजिएगा कि जो लग्न का लॉर्ड है वो कहाँ जाकर बैठा है, D30 में। फिर देखिएगा कि D1 में कहाँ बैठा है आपके राशि चार्ट। तो अगर वो स्थितियां ठीक है तो वो जो मैं बता रहा हूँ पूरी चीजें, वो ठीक होने लगेगी और व्यक्ति में करेज बढ़ने लगेगा, दूसरों पर प्रभाव बढ़ने लगेगा। ठीक है, चीजों से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगेगी, ये सब चीजें हो जाएगी। अब एक पॉइंट लेते हैं कि मेष लग्न है सेम, और D30 में जुपिटर का त्रिमशांश आता है 9 या 12। तो वहां पर आप जुपिटर को देख लीजिए D30 में, और ऐसे लोग जहां जुपिटर आ रहा है, अब मंगल और जुपिटर की एनर्जी मिल रही है, तो वहां क्या होगा, जुपिटर बचाएगा, जुपिटर रक्षा करेगा, जुपिटर नैतिक मूल्य देगा। लेकिन उस जुपिटर को आपके राशि चार्ट में सही स्थिति में होना आवश्यक है। अगर वो राशि चार्ट में सही स्थिति में नहीं है तो फिर दिक्कत है। और दिक्कत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, दिक्कत यह है कि वो स्थितियां अपनी बहुत प्रबल नहीं निकाल पा रहा है, दिखा पा रहा है। लेकिन अगर बृहस्पति का त्रिमशांसा होता है तो ऐसे लोगों को वफादार, नीतिवान, सत्य बोलने वाले, चारित्रिक लेवल पे मजबूत, अपनी बात जो कह रहे हैं उस पर अडिग रहने वाले, जो कहा वही करेंगे, इधर उधर की बातों में न पड़ने वाले, अपने सम्मान की रक्षा करने वाले, ऐसे लोग होते हैं। परायों से धन न लेना, परायों से गिफ्ट न लेना, स्वाभिमान गिरता है ना फिर उनका। तो कई बार ऐसे लोगों में ये दिखाई दे सकता है कि शादी हो रही है और वो दहेज के खिलाफ है, हम कुछ नहीं लेंगे। और लड़कियां हैं तो वो भी वैसी ही हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसे लोग का जो निष्कर्ष निकल करके आता है वो ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि जब भी ऐसी स्थितियां व्यक्ति की होगी,
कि वो नीतिवान है, सत्य बोलने वाला है, अपनी बात पर अडिग रहने वाला है, अपने सम्मान की रक्षा करने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको अपने सम्मान की फिक्र है ना, वो उल्टे सीधे काम बहुत ज्यादा नहीं करता। जिसके लिए, जिसके दिमाग में अपने सम्मान के लिए सचेतन अवस्था मौजूद है, वो पतन से बचता है। तो ऐसे लोगों का निष्कर्ष निकाल के ये कहा गया कि ये अपने पत्नी के साथ या पति के साथ बहुत व्यावहारिक बर्ताव कर सकते हैं और बहुत ईमानदार हो सकते हैं रिश्तों के प्रति। तो रिजल्ट ये बता दिया कि चारित्रिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे, कैरेक्टर वाले रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ऐसा समझिए कि सेम लग्न है एरीज का, और बुध का त्रिमशांस आ रहा है, बुध का यानी 3 या 6। अच्छा, मैंने बृहस्पति की बात की ना, तो बृहस्पति में 9 और 12 में फर्क होगा। 12 वाले ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं 9 के मुकाबले, क्योंकि 9 वाले में थोड़ी सी अलग ढंग की चीजें आती है। वो बहुत ज्यादा गोल के प्रति, महत्वाकांक्षा के प्रति बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव नेचर है उनका, 9 वालों का उस मामले में। तो 9 और 12 में थोड़ा ध्यान रखना। 9वीं राशि और 12वीं राशि। अब सेम तीसरी राशि और छठी राशि आती, तो यहाँ भी तीसरी और छठी में थोड़ा फर्क आएगा। तो क्या फर्क आएगा, पहले हम देखते हैं बुध की चीजें कैसे बुध व्यवहार करता है। तो बुध ऐसा समझिए जेमिनी है। तो जेमिनी वालों में अ, छल कपट होना, चालाकियां होना, क्लेवर बर्ताव होना, कनिंगनेस मैं इसको बोलूंगा, क्लेवर होना नहीं। क्लेवर तो आपको वर्गों में भी दिख जाएगा, लेकिन 3 अगर है तो कनिंगनेस होना, बातें छिपा कर बोलना या बातें घुमाकर बोलना, या कुछ का कुछ बोलना, या कुछ का कुछ दिखाना, प्रोजेक्शन अलग करना, ये सब चीजें आ सकती है। अब कुंडली में बुध को देखना पड़ेगा आपको ऐसी स्थिति में, राशि चार्ट में। तो बुध अगर आप देख रहे हैं कि खराब है, अस्त हो गया है, या पाप युक्त हो गया है, बेनिफिक से दृष्ट नहीं है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति पर भरोसा करना घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अब इतना चालाक है, वो व्यक्ति अब इतना परफेक्ट है अपनी उन चीजों में, झूठ बोलने में, बातों को इधर से उधर करने में, कुछ का कुछ करने में, यानी कि प्लस माइनस जोड़ घटाव उसके दिन भर चलते रहते हैं। इसका रिजल्ट ये बताया गया कि थोड़ा बच के रहो, क्योंकि तुम अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक तो मेष राशि की एनर्जी, ऊपर से बुध, तो उसका दिमाग बहुत चलने वाला है उल्टे सीधे छल कपट वाले मामलों में। एक छोटी सी जानकारी है आप लोगों के लिए, हमारा डिविजनल चार्ट पर एक पूरा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने वाला है सितंबर में। वो कोर्स स्टार्ट होगा 14 सितंबर से, ये स्टार्ट होगा एवरी सैटरडे रात को 8 बजे ये कोर्स चलेगा। और 8 से 10 के बीच हम पढ़ेंगे, हफ्ते में एक क्लास होगी। और इसमें हम डिविजनल चार्ट पर बात करेंगे, अलग अलग डिविजनल चार्ट पर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो कोर्स कंटेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो डिविजनल चार्ट पर ये कोर्स होगा, 5 महीने अप्रोक्स ये कोर्स चलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम भी जा सकता है। और कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम सारे प्रकार के डिविजनल चार्ट पर इसमें बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड टेक्निक को समझने वाले हैं। D3 D2 है ना, उसके अलावा D4 D7 D9 D10। D9 अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सारे एस्पेक्ट ये रखता है, तो D9 को भी इसमें हमने ऐड किया है। D9 के जो पर्टिकुलर चीजें हैं जो डिविजनल चार्ट के लिए आवश्यक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर D10 है, D10 भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ये एक एक टॉपिक है अपने आप, लेकिन चूंकि हम सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे तो हम कॉम्प्रहेंसिव वे में इसको पढ़ेंगे। फिर D12 D20 D24 D27 D30, और अलग अलग डिविजनल चार्ट को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम D60 के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। और आप अगर डिविजनल चार्ट को कंप्लीटली सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिविजनल चार्ट क्या होता है से लेकर डिविजनल चार्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग आप करें, तो आप मुझे इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, और इनरोलमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीट हमारी लिमिटेड है। और आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जब सीट हमारी भर जाएगी कंप्लीट होने के बाद, फिर हम एनरोलमेंट क्लोज कर देंगे। तो आप जाइए, चेकआउट कीजिए, वेबसाइट की लिंक है, कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी लोग इस कोर्स में आमंत्रित हैं।
और एक चीजें, कुछ चीजें और भी आ सकती है। वो चीजें क्या हो सकती है, जब आप D30 की बात करते हैं और बुध अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो वैसे लोगों में फ्लर्टी व्यवहार हो सकता है, मस्खरापन कर रहे हैं, शरारती स्वभाव है, दूसरों के साथ बदमाशियां करना, दूसरों की इज्जत ना करना, रूखे या फिर बेमतलब के जोक्स क्रैक क्रैक करना। कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, डबल मीनिंग बातें करना, ये सब चीजें देखी जा सकती है। और अगर किसी व्यक्ति की चरित्र में ये सब चीजें हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति रिश्तों में कितने वफादार होते हैं। ये कंक्लूजन की बात है, रिजल्ट के किसी पत्थर की लकीर की बात नहीं है। कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा एज ए एस्ट्रोलॉजर। तो पहले आपको लग्न कुंडली से देखिए, कंक्लूजन तब निकलेगा जब आप व्यक्ति के स्वभाव को, व्यवहारिकता को समझ जाते हैं, तो आप ये जान पाते हैं कि अब इसका अगला स्टेप क्या हो सकता है। वैसे तो कभी भी 100% किसी के चरित्र को बताना या चरित्र को जांचना खतरनाक ही है उस व्यक्ति के लिए। अब दूसरी स्थिति और बनाते हैं, और हम मेष लग्न, 7 नंबर का साइन, D30 में लग्न में, या फिर 2 नंबर का साइन लगा। यहाँ भी 7 और 2 में फर्क है। एक सेकेंड हाउस को ओन कर रहा है शुक्र, और एक 7th को ओन कर रहा है, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप मिलाइएगा, वो मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, नहीं तो हमारी क्लास बहुत बड़ी होगी। अगर शुक्र का त्रिमशांसा होता है, तो शुक्र की स्थिति को देखना है कुंडली में, लग्न कुंडली में और D30 में, दोनों में। अगर वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा, तो ये पक्का है, पक्का का मतलब 100% नहीं, पक्का का मतलब बहुत संभावना ऐसी हो सकती है कि व्यक्ति चारित्रिक रूप से शिथिल हो या उस व्यक्ति का पतन आपातकालीन स्थितियों में हो जाए। ये बिल्कुल वैसी बात मैं कह रहा हूं कि चोर को चोरी का मौका नहीं मिला, तो जिस चोर को चोरी का मौका नहीं मिला वो चोर नहीं है। लेकिन जब किसी को चोरी का मौका मिले और वो चोरी करे या वो चोरी नहीं करे, तो कहा जाएगा कि आपातकालीन स्थितियों में इसने इस प्रकार से व्यवहार किया। तो शुक्र का त्रिमझामसा हो तो ये बहुत शंका होती है, क्योंकि उसके अंदर शुक्र अब प्रबल हो रहा है, और मेन कुंडली में लग्न है, लग्न मंगल है, लग्न लॉर्ड। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा संभलने वाली बात बताई जा सकती है। लेकिन शुक्र बहुत खराब हो तब, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को एक साथी से संतुष्टि ना होना, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति विवाह के पहले कुछ और है, विवाह के बाद सडनली कुछ और हो जाता है। एक बात जीवन में बहुत फैक्टर करती है, प्रेम। प्रेम स्थिरता लाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं देखना है कि व्यक्ति के कुंडली में अगर कुछ दिख रहा है तो उसका पूरा जीवन ही वैसा हो जाए। हमेशा उसकी दशा अंतरदशा वगैरह को जज करते रहिए, देखते रहिए। उससे व्यक्ति बदलता है, एनवायरमेंट बदल जाते हैं व्यक्ति के दशा बदल जाने से। दशा व्यक्ति को अमीर को फकीर बना देती है, तो स्वभाव क्यों नहीं बदल देगी? तो वो बदल सकती है। तो शादी के बाद, इसीलिए तो इन सब चीजों को देखने, इन सब चीजों को जब आप देखते हैं ना, इसको आप मैरिज मैच मेकिंग में कंसिडर कर सकते हैं बहुत आराम से। क्योंकि आप व्यक्ति को देख पाएंगे ना कि उसका स्वभाव कैसा है और इसके लिए कैसा व्यक्ति चाहिए, उसके लिए कौन सा कंपेटेबल चार्ट चाहिए जो कि इन सब चीजों को या तो दबा दे या फिर इन सब चीजों को चेंज करे। तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद कोई कंपेटिबिलिटी मिल जाए और फिर उस चीजों में बदलाव आ जाए, ये भी संभावना है। तो अब शुक्र की बात मैं आपसे कर रहा था। शुक्र में मंगल अगर स्ट्रेंथ में आ जाएगा कुंडली में, तो वैसे लोग प्लेजर के प्रति बहुत एक्टिव, बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। और कई बार देखने में ये भी आया है कि ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होना, या फिर ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि ये किसी थर्ड ग्रेड साजिश का शिकार हो जाए। थर्ड ग्रेड साजिश का मतलब आप समझ पा रहे हैं, मैं जो समझा रहा हूँ, जिसको आप साफ साफ कहिए कि मेल है तो फीमेल के ट्रैप में फंस जाना, फीमेल है तो मेल के ट्रैप में फंस जाना, और फिर किसी प्रकार की गलतियां कर जाना। तो ये चीजें ऐसे लोगों के साथ होने की संभावना हो जाती है।
ठीक है। तो अगर शुक्र का त्रिमशांश है तो आप क्या कंसीडर करेंगे एंड रिजल्ट, कि यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली जरूरत है, यहाँ पर व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में गड़बड़ियों में जा सकता है। एक और बात ध्यान में रखनी है हमेशा, जब भी हम चरित्र के लेवल के पतन की बात करेंगे, भले ही कुंडली में चरित्र के लेवल के पतन के कई योग हों, एकमात्र जुपिटर व्यक्ति को बचा सकता है, क्योंकि वो नैतिकता का कारक है। तो आपको हर हाल में काउंटर करने के लिए जुपिटर को खोज लेना। अगर जुपिटर काउंटर कर रहा है तो ठीक, दूसरा सूर्य काउंटर करता है, तो यहां डर के कारण वो व्यक्ति बच जाएगा योग होते हुए भी, या फिर नैतिक मूल्य जुपिटर बचा लेगा योग होते हुए भी। तो हमेशा आपको काउंटर योग भी देख लेना है। अब आते हैं शनि में। शनि बेचारा दास है। शनि बेचारा बेचारा नहीं है वो, बेचारा कहने की भूल नहीं करनी है ना। मैं ये कह रहा हूं कि वो कौन है, वो हमारे घर की मेड है, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशन है शनि। तो और शनि वैराग्य का कारक। शनि बहुत इन सब चीजों में नहीं पड़ता, लेकिन जब पड़ता है तो बहुत विकृति से पड़ जाता है। तो हम आगे जब तुला वगैरह में जाएंगे तो हम देखेंगे लग्न में तुला वगैरह जब होता है, यानी कि तुला लग्न जब होता है। अभी मेष राशि के लग्न में D30 में शनि का लग्न आ जाए 10 या 11, तो ऐसे लोगों के साथ क्या, फिर से आपको शनि देखना है, शनि की स्थिति देखनी है, क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा न कर पाए, उसकी प्रतिष्ठा में दाग लगे, व्यक्ति अपने लेवल को नीचे गिराने का प्रयास करे, चारित्रिक लेवल उसका नीचे गिर जाए, है ना। किसी अगर मेल है तो किसी ऐसी फीमेल से संबंध होने के चांस हो सकते हैं जो कि अ, जिसको कि आप लेवल का नहीं समझते। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डाउनग्रेड व्यक्तियों से उनका संबंध होना, ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन सिर्फ D30 में आपने जाकर के देखा 10 नंबर 11 नंबर साइन है तो नहीं। आप शनि को राहु को दोनों को कुंडली में देख लीजिए, वीनस के साथ उनका संबंध देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि शनि का यही त्रिमशांश और शनि बुरी स्थितियों में पड़ा है, और बुरी स्थितियों में होने के बाद वीनस से संबंध बना रहा है, या राहु वगैरह की बहुत गड़बड़ियां अगर है, तो व्यक्ति अप्राकृतिक तरीकों में उतर जाता है। यानी कि D30 में अगर सूर्य बुरी स्थितियों में चला गया, राहु वगैरह के साथ हो गया, या शनि के त्रिमशांश में चला गया, तो भी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है ना, वो थोड़ी सी डाउनग्रेड होने के चांसेस होते हैं। और ये सारा मामला मैं प्रतिष्ठा से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि चरित्र का मामला प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आप किसी बात को, अपनी बात पर कितना अडिग रहते हैं, अपने संकल्प पे कितना अडिग रहते हैं, यही तो ईमानदारी है ना। रिश्तों की ईमानदारी तो यही है ना कि अब विवाह है तो विवाह में क्या है, वचन है, उन वचनों पर आप अडिग रहते हैं तो आप ईमानदार हैं। इतना ही है, आप चरित्र वाले हैं, ये मोटी मोटी समझ है। इसके अलावा चोरी करने वाले की का भी चारित्रिक पतन है, घूस लेने वाले का भी चारित्रिक पतन है, झूठ बोलने वाले का भी चारित्रिक पतन है ना। इधर की बात उधर करने वाले का भी चारित्रिक पतन है, तो ये सारे चारित्रिक पतन पर ही आते हैं। अब बात करते हैं टॉरस लग्न। टॉरस लग्न में फिर से मेष या फिर स्कॉर्पियो होगा, मंगल का त्रिमशांश आएगा। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर जिद्दीपन, बहुत ज्यादा किसी बात को, किसी चीज को अगर वो चाह ले तो उसको पा लेने का, बहुत इंटरनली उसका प्रभाव, बहुत बहुत इंटरनली इच्छा कि मैं इसको चाहूं तो मैं इसको करूंगा, ये सब चीजें हो सकती है। वैसा व्यक्ति धूर्त हो सकता है, कनिंग। तो यहाँ मंगल का त्रिमसांश ये बोल सकता है कि वैसे व्यक्ति लोगों की
सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि वो अपनी बात पर बहुत अडिग रह पाए, अपनी ईमानदारी वाले हिस्से को बहुत अडिग रख सकें। तो उनका खतरा है कि उनका चारित्रिक पतन हो जाए। कहते हैं कि ऐसे लोग किसी को धोखा देने में सोचते नहीं, उनका फायदा होगा तो वो धोखा देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि बृहस्पति को देख लीजिए, बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है, बृहस्पति भी वीनस भी, जो आपके चरित्र को, आपके चारित्रिक पतन को बचाता है, रक्षा करता है उससे। इसके अलावा और आप क्या देख सकते हैं? संकल्पवान व्यक्ति का चंद्रमा देखना जरूरी होता है, सूर्य देखना जरूरी होता है। तो ये सब आप लग्न कुंडली में देखिए, नॉर्मल सी बात। अब सेम टॉरस लग्न, बृहस्पति या शुक्र, इन दोनों का त्रिमशांश हो, तो टॉरस में टॉरस का त्रिमशांश होगा तो ठीक ठाक बोला जाएगा, बृहस्पति का त्रिमशांश होगा तो भी ठीक ठाक बोला जाएगा। ऐसे लोग बहुत गुणों वाले होते हैं, कला हो सकती है उनमें, संगीत के प्रति बहुत सेंसिटिविटी हो सकती है, ऐसे लोग सेंसिबल हो जाते हैं। तो जरा से धक्के से वो टूटते भी हैं और बहुत आसानी से फिर वो जुड़ भी जाते हैं, सेंसिबल हैं बहुत। जुपिटर का त्रिमसांश होगा तो थोड़ा अलग, शुक्र का होगा तो थोड़ा अलग, लेकिन करीब करीब इतना ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। प्रसिद्धि पाने के शौकीन होते हैं, वर्चुअस होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, धर्म के प्रति अपनी संवेदना रखने वाले, स्पॉटलाइट में आने की इच्छा रखने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसा त्रिमसांश अगर खराब नहीं है तब तो ठीक है, और नहीं तब तो वैसा व्यक्ति अपने पतन को गिराकर, क्योंकि स्पॉटलाइट में आने की इच्छा है, तो अपने से ऊंचे को देखकर वो तो नीचे वाले की छाती पे रख करके ऊपर चढ़ सकता है ना, पैर रख के। नीचे वाले को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके वो ऊपर चढ़ सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि स्थितियां कैसी बन रही है उस ग्रह की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे लोग बेसिकली है ना सबके प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर साइन वाणी का है, जुपिटर है तो वाणी भी विजडम फुल देता है, वीनस है तो आकर्षक वाणी दे देगा, फेस अच्छा दे देगा। तो ऐसे लोग सबके प्रिय होते हैं, कहीं भी कोई भी काम निकलवाना हो आराम से निकलवा सकते। अब रही बात चारित्रिक लेवल की या उनके संकल्पवान होने की, तो आप जुपिटर को देख लीजिएगा, वो बहुत काम करेगा। शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए तो भी ठीक है। अब इस सेम कहानी में बुध का त्रिमशांश है 3 या 6, तो 3 में तो ज्यादा खतरा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जेमिनी है अगर, तो वैसे लोग अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करने में संकोच नहीं करेंगे। आज कुछ और कल कुछ और होने में संकोच नहीं करेंगे। आज जिसके साथ हैं कल उनका दुश्मन होने में भी संकोच नहीं करेंगे। और ये देखने में आया है कि ऐसे लोग बहुत अपनी बात को आज बोलेंगे, कल को बोलेंगे नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। इसके अलावा अगर बुध अच्छी स्थिति में पड़ा हो या 6 नंबर का अगर आता है, तो बहुत लॉजिकल, हुनरमंद, कलाकार, गाने के शौकीन, किताबें पढ़ने के शौकीन, अच्छा जुपिटर के नवाज में भी किताबें पढ़ने के शौकीन हो सकते हैं, अलग अलग कलाओं में पढ़ना। एक और बात बताता हूँ, टॉरस लग्न में अगर वीनस का त्रिमशांश हो तो ऐसे लोगों को खाना भी बहुत अच्छा बनाने आता है, बहुत अच्छा खाना बना पाते हैं, कुकिंग का शौक होता है। ये सेम चीज बुध के साथ थोड़ी सी लागू होगी, ज्यादा बुध के साथ लागू होती है कलाकारी, कविता, संगीत का शौक, सौम्य प्रवृत्ति का मतलब बहुत सेंसिटिव होना, बच्चों की तरह व्यवहार होना, बात करने में बहुत इनोसेंस होना, ये सब चीजें आ सकती हैं। शनि का होता है तो ऐसा कहा गया है कि अगर शनि का D3 आ रहा है 10 या 11 का, तो बहुत खतरा है कि इनका विवाह टूटे। अगर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है तो बहुत खतरा है कि विवाह टूटे। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ टॉरस के साथ आकर के, टॉरस लग्न वालों की कुंडली में शनि का त्रिमशांश होकर के वीनस को विकृत करता है, अप्राकृतिक बनाता है। तो जब अप्राकृतिक बनाएगा तो किसी भी कारण से, थोड़े से झटके से विवाह के टूटने के या संबंधों के टूटने के चांसेस होते हैं। और यहाँ खतरा भी है,
कि व्यक्ति का नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में ना हो। ऐसे लोगों में एक बात और देखने को आती है कि ऐसे लोग कभी भी अट्रैक्ट होंगे तो अपने से मतलब अपने ग्रेड के लोगों के प्रति वो अट्रैक्ट नहीं होते। मैक्सिमम देखने को ये आया है कि वो अपने ग्रेड से डाउनग्रेड लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे लोग नैतिक मामलों में समय के साथ ऊपर नीचे होने वाले होते हैं। कहते हैं जैसा वक्त है उस ढंग से काम करो और निकल चलो। कोई नीति वगैरह नहीं होती, कोई हमें जज नहीं करता। ठीक है, ये हो गया टॉरस की कहानी। अब आते हैं जेमिनी। जेमिनी के लिए मंगल का त्रिमशांश अगर होगा, मिथुन लग्न में मंगल का त्रिमशांश 1 या 8 का अगर आता है D30 में, तो कंप्लीट आप बोल सकते हैं कनिंगनेस, बातें छिपाना, उल्टी सीधी बातें करना, इसके अलावा कुछ का कुछ बताना, इधर की बातें उधर करना, ये सारी चीजें आ सकती हैं। और ऐसे लोगों के आप नैतिक मूल्य को बहुत बलवान नहीं मान सकते। वो अपने सत्य की रक्षा नहीं करते, कहीं भी झूठ बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्थितियां देख लेनी है। अगर आप मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल को देख लीजिए, जुपिटर को देख लीजिए, सूर्य को देख लीजिए। ये बहुत, क्योंकि हम एक्चुअली चरित्र के लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो सूर्य जुपिटर बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक व्यक्ति अगर अपने डर के कारण भी अपने चरित्र की रक्षा करता है तो वो रक्षा तो कर ही रहा है ना। मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है। इसके अलावा सेम जेमिनी लग्न में शुक्र का त्रिमशांसा आता है D30, तो ऐसे लोग कामुक ज्यादा होना। अच्छा, टॉरस में भी ये होगा, ज्यादा कामुकता होना, फ्लर्टी नेचर होना, है ना, बहुत इधर उधर ध्यान देना, किसी से भी फ्रेंडशिप करना, किसी से भी दोस्ती करना, किसी से भी नेटवर्क बनाना, ये सब चीजें उनमें हो सकती है। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आपत्तिजनक स्थितियों में चरित्र के पतन का खतरा होता है। इसके अलावा जेमिनी में अगर जेमिनी का त्रिमशांश हो D30 या फिर वर्गो का हो तो अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा। फिर वो व्यक्ति चालाकी और धूर्तता में फर्क कर पाने के सक्षम होता है। फिर वो समझता है कि चालाकी कहाँ है और धूर्तता कहाँ है, तो चालाक होना एक पॉजिटिव थिंग हो जाती है उसके लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऐसे लोग दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए काम करते हैं, संवेदनशील होते हैं कि हम कैसे दूसरों के सामने अपने को प्रेजेंट करें, अच्छे गुणी होने का प्रयास करते हैं। जेमिनी में जेमिनी आता है तो भी कई बार ऐसा होता है। और दूसरों से कम्युनिकेशन बनाकर अच्छा तालमेल बनाने का प्रयास करते हैं वो हमेशा। तो ऐसे लोग भीतर भी हों, बाहर अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। और जब वो अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे तो यहाँ पर सामने वाले के पास धोखा होता है चरित्र के लेवल को जज करने के लिए। तो कई बार इस धोखे में व्यक्ति पड़ भी जाता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि बाहर जो दिख रहा है वो प्रोजेक्शन है, हो सकता है असली बात वो ना हो। इसके लिए आपको कंप्लीट जजमेंट करने के लिए आपको कंप्लीट चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, जुपिटर का त्रिमशांश आ जाए 9 और 12, तो फिर 9 और 12 में फर्क है। लेकिन ये अच्छी बात है, व्यक्ति का नेचर पवित्रता से भरा हुआ, पायस होना, भजन कीर्तन ये सब उसको याद होना, ऐसा हो सकता है। मंत्रों का को अच्छे से याद कर पाए वो हो सकता है। भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, अच्छा आचरण करेगा, लोगों का ख्याल रखने वाला होगा, तो अपने नैतिक मूल्य की भी वो रक्षा कर सकते हैं। ऐसे लोग विश्वास के पात्र भी होते हैं कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। पति पत्नी के मामले में आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने लव वंस के साथ अच्छा ईमानदार रिश्ता निभाने के काबिल है। बृहस्पति की एक खास बात है, वो नैतिक मूल्यों का की अगर रक्षा करे तो पराये धन और पराई स्त्री के प्रति नजरें नहीं डालता वो। अब सेम चीज फीमेल के साथ होगी तो वो पराये धन और पराये पति, पराये मेल की तरफ नजर नहीं डालेगी। एक बात और ध्यान रखना है, जब भी आप D30 को ख्याल में रखें तो व्यक्ति के साथ एक आदत का ख्याल रख लेना है। जो भी व्यक्ति, चूंकि आजकल ये तो ट्रेंड में है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये एक बहुत पुरानी कहावत है और आज भी काम करती है कि जिस व्यक्ति ने शराब, पराई स्त्री
और पराये धन को हाथ न लगाया हो, उस व्यक्ति की चरित्र का लेवल अच्छा होता है। और ये कहा जाता है कि जिसने शराब की तरफ जिसने मुंह मोड़ा हो, ड्रग्स वगैरह की तरफ जिसने मुंह मोड़ा हो, उसके चरित्र का लेवल धीरे 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 गिर ही जाएगा। यानी कि अगर वो शराब की तरफ जाता है तो इन दो के प्रति भी जाने की चांसेस बहुत है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है जो आज भी काम करती है। अब आते हैं शनि के त्रिमशाम। जेमिनी लग्न शनि का त्रिमशाम 10 या 11 नंबर का लग्न होगा। ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे कि कुछ फीमेल है अगर तो उसकी फेमिनिन क्वालिटी कुछ कम होगी, मेल है अगर तो मस्कुलिन क्वालिटी उसमें कुछ कम होगी। तो ऐसे लोगों में ध्यान रखना है आपको कि कुछ नपुंसकता वगैरह की चीजें या इस प्रकार इससे रिलेटेड कुछ बीमारी होना, प्रॉब्लम होना, ये सब चीजें देखने को आ सकती। ये शनि के त्रिमशांश में हर लग्न के लिए करीब करीब काम करता है, लेकिन जेमिनी, टॉरस इन सब के लिए ज्यादा काम। और अब ये दिक्कत जब होगी तो ये दिक्कत हमेशा से नहीं होगी। ये व्यक्ति दिक्कत या तो पैदा करे या फिर उसको कभी हो, तो इसमें खतरा होता है या तो मानसिक लेवल पे उसका पतन हुआ हो या फिर चारित्रिक लेवल। तो ये आपको जज करना है, उसमें अलग चीजें देख करके आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। जेमिनी खत्म,